4 पढ़ रहा हूँ, ठीक है। प्रूव दैट द फंक्शन, एक मेरे पास फंक्शन है, क्या फंक्शन है, x पावर n इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू n, एट x इक्वल्स टू n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसको हमें कंटिन्यूस प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, करना आसान है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करने वाले हैं बोलो, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे और फंक्शन एट a चेक करेंगे। तो मैं सबसे पहला तो बच्चों यही करता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू n पुट करके देख लेता हूँ, n की पावर n, x को हमने n लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद जब हम x को लिख चुके हैं क्या, n, अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में अगर चलें तो जो x है हमारा वो क्या हो चुका होगा बोलो, x हमारा क्या हो चुका होगा, n माइनस h, n से थोड़ा सा कम हो चुका होगा। इधर की साइड में कहीं पर स्लाइटली इस साइड में कहीं गए तो x क्या हो चुका होगा बोलो, n प्लस h हो चुका होगा। ये समझ आता है, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हम, ठीक। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू क्या, a नेगेटिव। अब a की जगह मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, n, क्योंकि a की वैल्यू n है, ठीक है। इसके लिए हमें फंक्शन लिखना है। लिखिए फंक्शन, लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव। फंक्शन क्या है, ये x की पावर n, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो आंसर है x जो है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड में चले तो x किसके इक्वल हो चुका है, n माइनस h के इक्वल हो चुका है, और उसकी पावर क्या चल रही है, n चल रही है, ठीक है। और इस केस में h टेंस टू क्या हो चुका है, 0। कैसे हो चुका है वो समझ में आता है। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, n है, यहाँ n रखोगे n से n कट जाएगा, h टेंस टू 0। अब यहाँ पर h टेंस टू 0 है तो h की वैल्यू पुट कर दो, तो n माइनस 0 की पावर n, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, n की पावर n। आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं तो लिखूंगा मैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव, क्या आएगा, n पॉजिटिव, और उसके लिए क्या डिसाइड करेंगे, फंक्शन f(x), ठीक है। लिमिट ऐसे ही ठीक है, x टेंस टू n पॉजिटिव ऐसे ही ठीक है। फंक्शन बताइए क्या है, x की पावर n, तो यहाँ पर लिख दो x की पावर n, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब जैसे ही मैं राइट हैंड साइड में चलूंगा तो मेरा जो x है वो क्या बन चुका होगा, n से तो बड़ा ही हो गया होगा, तो मेरा x जो है वो n प्लस h समथिंग रहा होगा। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो h है कोई बड़ा नंबर नहीं है, n से थोड़ा सा इधर, जैसे एग्जाम्पल मान लो 2 है तो 2 में प्लस कर दूं 0.001, तो h की वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू है। कितनी छोटी वैल्यू है सर, तो मैं हर बार लिख कर दे रहा हूं कि लगभग h टेंस टू क्या है, 0.0001, क्या है, 0 ही है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो h टेंस टू क्या है यहाँ पर, 0। ये समझ आया। अच्छा, इसकी पावर चल रही है n। अब h की वैल्यू लगभग 0 ही है, तो n की वैल्यू n प्लस h की वैल्यू 0 पुट कर दी, सॉल्व करके आंसर क्या आया, n की पावर n। तो आपने मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल कर दिखाई, राइट हैंड लिमिट निकाल कर दिखाई, और फंक्शन एट a पर भी निकाल कर दिखाया, और उन तीनों का जो आंसर आया वो आपस में कैसा है, इक्वल। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस। कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू n पर। आसान है। ऐसे ही हमने पिछले 3 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे किए, कुछ भी नया नहीं किया मैंने इसमें। आराम से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, स्टेप भी चेंज नहीं है। अगर पिछले 3 क्वेश्चन देखो और इसको देखो, बिल्कुल सेम चल रहा सब कुछ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ये, जिसमें डिफरेंट फंक्शन डिफाइंड है। वो ये कह रहा है कि अगर आपका x लेस देन या इक्वल्स टू 1 लेकर चलोगे आप तो आप फंक्शन x काम करेगा, और अगर आप x ग्रेटर देन 1 लेकर चले तो उसकी वैल्यू क्या काम करेगी, 5 काम करेगी। क्या काम करेगी, 5। और आप इस फंक्शन को चेक करके दिखाओ कि x इक्वल्स टू 0 पर ये कंटिन्यूस है,
वो x इक्वल्स टू 1 पर कैसा है, 2 पर कैसा है, ये सब चेक करके दिखाओ। ठीक है, करके दिखा देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम बच्चों में x इक्वल्स टू 0 पर चेक कर रहा हूँ और आराम से समझेंगे, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, केवल फोकस थोड़ा ध्यान देना बोर्ड पे। देखो हम लोग सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए सर, तो आंसर है एट एक्स एफ, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए भाई, हम एट एक्स इक्वल टू 0 पे तो चेक कर रहे हैं, तो एफ एट ए ही तो निकालेंगे सबसे पहले। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करो। अब जब एक्स की वैल्यू 0 रही होगी तो हमारा आंसर क्या रहा होगा, मतलब हमारा फंक्शन क्या रहा होगा, आप उसको समझो पहले। जब आप एफ एक्स लिखोगे और जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करने वाले हो तो बताओ इन दोनों में से क्या चीज़ काम करेगी। तो उसने कहा है कि जब भी आपका x लेस देन 1 लेकर चलोगे तो वो क्या काम करेगा, x। समझ आ रही बात, 5 क्यों नहीं लिया, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि हम क्या लेकर चलने वाले हैं, x इक्वल टू 0, वो तो 1 से कैसा होता है, लेस, तो इसका मतलब x काम करेगा, fx x काम करेगा। और अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो क्या, 0, तो आंसर क्या आ गया, ये समझ आया। ठीक, अब इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है सर, लिमिट क्या लिखूंगा बोलो, x टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए क्या डिसाइड करूंगा, फंक्शन। ठीक है, डिसाइड करो। डिसाइड करो का क्या मतलब है, डिसाइड करो का मतलब ये है कि अगर मैं नंबर लाइन पर देखूं तो 0 नेगेटिव क्या दिखा रहा है, 0 से स्लाइटली इधर, 0 से स्लाइटली इधर मतलब 1 से छोटा, 0 से इधर कोई भी नंबर होगा तो 0 से छोटा होगा, और जब 0 से छोटी कोई चीज़ होगी तो इन दोनों में से कौन सा फंक्शन काम करेगा, तो हाँ ये काम करेगा, क्योंकि x लेस देन 1 हो तो ये फंक्शन ही काम करेगा। तो इसका मतलब फंक्शन डिसाइड होगा क्या काम करेगा, x। ठीक है यहाँ तक। अब इस साइड में जब सर आप चल रहे हो तो आपकी जो भी वैल्यू होगी वो किस फॉर्म में रही होगी हर हाल में, बोलो। आपका जो x है वो 0 माइनस एच हो चुका होगा, इधर चलोगे अगर आप तो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मेरा जो x है वो हो चुका होगा कितना, 0 माइनस एच। और h जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, वो लगभग 0 ही है, h टेंस टू 0। ठीक है, h की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। ठीक है, इसमें तो सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आसान है, ये समझ आया। अब मान लो किसी बच्चे को बोला गया कि अब राइट हैंड लिमिट निकाल कर दिखाओ, तो राइट हैंड लिमिट जब वो बच्चा निकालेगा तो x टेंस टू क्या लिखेगा, 0 पॉजिटिव, उसके लिए फंक्शन डिसाइड करेगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए क्या करोगे बोलो, 0 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कितना बड़ा, क्या 1 से भी बड़ा, 0 से सब बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा। अब 0 से जो चीज थोड़ी सी बड़ी होगी वो 1 से कैसी होगी, छोटी, तो कौन सा फंक्शन काम करेगा, x। समझ आई बात। ठीक है, तो यहाँ पर x काम करेगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब क्या करें इसके बाद, इसके बाद बहुत आसान है क्वेश्चन करना। कैसे, देखो हमें पता है कि जैसे ही मैं इधर चलूंगा, x से थोड़ा सा इधर चलूंगा, तो मेरा जो भी x की वैल्यू होगी वो 0 से थोड़ी सी बड़ी रही होगी, 0 प्लस h की फॉर्म में रही होगी। तो मैं x को क्या लिख दूं यहाँ पर, 0 प्लस h, बट जो h है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्लाइटली बहुत छोटी वैल्यू है, लगभग टेंस टू 0 है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, 0 प्लस 0, आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 0 पुट करूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट 0, ये तीनों ही चीज़ें आपस में इक्वल आ रही हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूस है। कहाँ पर, एट x इक्वल टू 0 पर। अगर ये फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि ये और बाकी अदर नंबर पर भी कंटिन्यूस रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए इसी क्वेश्चन में वो कहता है कि आप x इक्वल टू 1 पर और 2 पर भी चेक करके बताइए इसी क्वेश्चन को। ठीक है, कर देंगे। तो एक बार फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड है, वो कहता है x लेकर चलना, कब, जब x लेस देन और इक्वल टू 1 हो। वो कहता है 5 लेकर चलना, कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन क्या हो, 1। अब वो कह रहा है इसी क्वेश्चन में आप एक काम करो, एट x इक्वल टू 1 के लिए चेक करके बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं।
अभी तक जब से हमने कंटिन्यूटी पढ़ना स्टार्ट किया है, अभी तक सारे क्वेश्चन में आंसर क्या आ रहा है? कॉन्टिन्यूस। अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देखोगे, जिसमें हम देखेंगे कि आंसर में भी कैसा आ रहा हो, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस वाले क्वेश्चन कैसे दिखते हैं वो आपको यहाँ दिखेगा। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम क्या कर रहे थे? सबसे पहला काम ये करना है कि आपको फंक्शन डिसाइड करना है। कौन सा फंक्शन? आप क्या पुट करने वाले हो? 1 पुट करने वाले हो। तो जब भी x की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो तो हमें क्या लेकर चलना है? x। अब x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 1, तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? x टेंस टू कितना? 1 नेगेटिव। इसके लिए डिसाइड करेंगे हम क्या? फंक्शन। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, ऐसे ही ठीक है। 1 नेगेटिव का मतलब ये है कि 1 नेगेटिव का मतलब ये है कि 1 से थोड़ा सा छोटा। जब भी वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी हो तो फंक्शन क्या काम करेगा? x। ठीक है। जैसे ही वैल्यू थोड़ी सी छोटी की तरफ चलेगी, इस साइड में जैसे ही चलूंगा तो जो मेरा x है वो 1 माइनस h की फॉर्म में आ चुका होगा, 1 से थोड़ा सा छोटा। तो x को क्या लिख दोगे बोलो? 1 माइनस h। और h किसको अप्रोच कर रहा होगा? 0 को। ठीक है। h की वैल्यू पुट करो, क्या आंसर आ जाएगा? हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू क्या लिखोगे? 1 पॉजिटिव। उसके लिए क्या चूज करना है हमें? फंक्शन। जो मैं अब तक आपसे कहता आ रहा हूं कि हमें फंक्शन चूज करना है, वो अब इस क्वेश्चन में समझ में आएगा कि चूज करने का मतलब क्या है। चूज करने का मतलब ये है कि जब मैं 1 से इधर चलूंगा, किस साइड में चल रहा हूं? इस साइड में। ठीक है। तो मेरी जो x की वैल्यू है वो 1 प्लस समथिंग हो चुकी होंगी। ठीक है। अब जब वैल्यू 1 से थोड़ी प्लस हो गई होगी, यानी 1 से थोड़ी बड़ी हो गई है, और जब भी x 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या काम करेगा? 5। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो? इस पे लिमिट नहीं लगाओगे, लिमिट x तो लिमिट x की वैल्यू तो लिमिट तब लगाओगे जब x हो, वहां पर x है ही नहीं। और उसका सीधा सीधा आंसर आ गया कि जैसे x 1 से ग्रेटर हुआ तो इस फंक्शन का आंसर किसके इक्वल हो जाता है? 5 के इक्वल। समझ आ रही बात? अब लेकिन एक चीज हो गई क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई है 1 और राइट हैंड लिमिट आई है कितनी? 5। राइट हैंड लिमिट 5 आई है। ये समझ में आ रही बात? ठीक। तो हमारा ये जो फंक्शन है, क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों चीजें, ठीक है। हालांकि तीसरी चीज वो इक्वल हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तीनों इक्वल होने चाहिए। ठीक। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कैसा नहीं है बोलो? f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। समझ आ गई बात? इस तरह से आपको करना है। यही क्वेश्चन अगर मान लो x=2 के लिए पूछा जाए सर, तो जैसे उसमें पूछा है x=2 के लिए करके दिखाओ, तो कैसे करके दिखाएंगे हम? तो यहाँ पर x=2 के लिए देखो, इसी को मैं दिखाता हूँ फटाफट से। फंक्शन हमारा डिफाइंड है, वो कहता है कि x लेकर चलना जब x <= 1 हो, 5 लेकर चलना जब x <= 1 हो। चेक करके बताओ एट x=2 के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो सबसे पहले आप फंक्शन डिसाइड करोगे, 1 से ग्रेटर वैल्यू पुट करने वाले हो 2, तो क्या आंसर आएगा बोलो? ठीक है, क्या तो सही है। अच्छा, अब इसके बाद लेफ्ट क्या रख लूं? यहाँ पर जैसे मैंने f(x5) लिखा है ना, मतलब यहाँ पर 2 भी आपने पुट किया होगा ना, तो आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। ये समझ में आता है आपको? क्योंकि <1 पर सब पर आंसर 5 आएगा, तो आपने 2 पुट किया, आंसर 5 आएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूंगा तो लिमिट x क्या बोलिए? 2 नेगेटिव। इसके लिए डिसाइड करेंगे क्या? फंक्शन। ठीक है, डिसाइड करो बच्चों। आपने डिसाइड कर लिया, क्या आएगा आंसर? 5। x <1 है तो 5 आएगा। क्यों x <1 क्यों है? कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हम x=2 के लिए कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो जब हम इधर चलेंगे तो कितना इधर चलेंगे? तो आंसर बिल्कुल छोटा सा चलोगे सर आप, मतलब 1 तो ये रहा, 1 यहाँ है, नंबर लाइन पर 1 यहाँ होगा, 3 यहाँ कहीं होगा, ऐसे चल रहा होगा दोनों साइड। तो 2 से थोड़ा सा इधर चलोगे तो यहाँ पर वैल्यू हालांकि कितनी हो चुकी होगी? 2 - h की फॉर्म में।
तो कोई बच्चा ये मत सोचना कि 2 से इधर चल रहे हैं तो यानी कि 1 से लेस हो गया ना, 2 से लेस हुआ है बट अभी भी स्टिल कैसा है, 1 से ग्रेटर है, तो भी थोड़ा सा चले हैं इसलिए। तो क्या फंक्शन काम करेगा, जब हमारा 2 से लेस है, 2 से लेस का मतलब x ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन काम करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। अब इसके बाद बच्चों राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो देखो क्या आएगा, लिमिट क्या बोलोगे, x टेंस टू 2 पॉजिटिव, इसके लिए फंक्शन डिसाइड करना है। अब जब 2 पॉजिटिव के लिए फंक्शन डिसाइड करोगे तो 2 से स्लाइटली इधर चलोगे, इधर साइड में थोड़ा सा उधर जाओगे, थोड़ा सा उधर जाओगे तो ये फंक्शन 2 से बड़ा हो जाएगा। 2 से बड़ा हुआ है यानी कि x से बड़ा है, x से बड़ा है तो क्या काम करेगा, 5, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि इससे आगे आप कहीं पर भी हो वैल्यू क्या आएगी, 1 से ग्रेटर पर वैल्यू 5, आप पूरी नंबर लाइन पर कहीं पे भी चले जाओ। तो हमने जब 2 से स्लाइटली इधर किया तब भी 5, 2 से स्लाइटली इधर किया तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है ये कैसा है, कंटिन्यूअस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन एट 2 तीनों ही आपस में इक्वल आए हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि f(x) इज कैसा, कंटिन्यूअस। कहां पर, एट x = 2। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये x = 3 पर कंटिन्यूअस होगा, बोलो, तो आंसर हाँ होगा सर। कैसे, देखो आप यहां पर 3 लिखोगे तो आंसर क्या लोगे, 5। यहाँ 3 नेगेटिव लिखोगे क्या लिखोगे, 3 पॉजिटिव लिखोगे क्या लिखोगे, तो आंसर कैसा हो, फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। तो आप सीधी सी बात ये कह रहे हो कि देखो सर बात ऐसी है कि 1 से ग्रेटर आप किसी पर भी चेक कर लो, x की किसी भी वैल्यू के लिए चेक कर लो, ये फंक्शन अब सब पर कैसा है, कंटिन्यूअस, क्योंकि x जब ग्रेटर देन 1 हो गया तो वो एक ही वैल्यू देगा और एक वैल्यू देगा तो सब पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूं। फंक्शन क्या है, f(x) = f(x) जो है वो हमें इस तरह से डिफाइन किया गया है कि 2x + 3 लेकर चलना है अगर आपकी x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 2 हो, और 2x - 3 लेकर चलना अगर आपकी x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें चेक करने हैं। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन हमारा x = किसके लिए डिफाइंड है, 2 के लिए डिफाइन किया गया है। ठीक है, 2 से ग्रेटर के लिए और लेस के लिए और इक्वल के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 पर चेक कर लेंगे कि 2 पर तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अगर 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया, और मान लो हमें इस पर कंटिन्यूअस मिल गया तो अब हमारा फंक्शन आगे सारी वैल्यू पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया कि देखो 2 पर कैसा हो गया, अब मैंने पूछा आपसे बताओ 3 पर कैसा होगा, तो आपने कहा सर कंटिन्यूअस ही होगा। 4 पर कैसा होगा, 5 पर कैसा होगा, 6 पर, सब पर कैसा होगा, कंटिन्यूअस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल 2 के लिए चेक करेंगे, कंटिन्यूअस आ गया तो हम कहेंगे कंटिन्यूअस है ये। ठीक, और अगर यहीं पर डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट मिल गया तो वो पॉइंट मिलकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 के लिए चेक कर लो। सबसे पहले क्या पुट करोगे, 2, क्या पुट करोगे, 2 कहाँ पर पुट करोगे, इसमें या इसमें, तो उसने इक्वल्स टू यहाँ पर दिया हुआ है, इक्वल्स टू 2 हो तो 2x + 3 काम करेगा। ठीक है, फंक्शन क्या काम करेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, एट x = 2 जब चेक कर रहे हैं तब जो फंक्शन है वो क्या काम करेगा, 2x + 3, ये वाला, जब x = 2 है तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2 × 2 + 3। ठीक है, ये हमारे पास f(2) निकल गया। अब इसके बाद बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे x टेंस टू क्या, 2 नेगेटिव के लिए क्या डिसाइड करेंगे, फंक्शन। ठीक है, x टेंस टू 2 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या होगा, 2 नेगेटिव किसको शो करता है, ये शो करता है नंबर लाइन पर कि 2 से स्लाइटली इधर चलोगे, 2 से स्लाइटली इधर चलोगे मतलब 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। तो जब भी वैल्यू 2 से छोटी होगी तो क्या सा फंक्शन काम करेगा, 2x + 3, f(x) की वैल्यू 2x + 3 काम करेगी। अच्छा, जैसे ही इधर आओगे तो बताओ क्या होगा, तो आंसर है यहाँ पर जैसे स्लाइटली इधर चलोगे तो जो वैल्यू है वो 2 - h हो चुकी होगी x की वैल्यू।
ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखते हैं 2 माइनस एच, ठीक है। और यहाँ पर जो h है वो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, वो टेंस टू 0 है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा, या फिर आप h की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। h की वैल्यू पुट कर दी, आंसर कितना आ गया 7 आंसर आ गया। ये स्टेप कुछ नए हैं क्या, सेम है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। बस पिछले क्वेश्चनों में ये हो रहा था एक ही फंक्शन होता था तो वो दोनों में एक ही काम कर जाता था। अब वो क्या कह रहा है कि 2 नेगेटिव के लिए हमने देखो यहाँ पर कौन सा फंक्शन लिया, ये वाला। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालो तो 2 पॉजिटिव यानी 2 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन लोगे, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर लिखता हूँ राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव के लिए फंक्शन डिसाइड करेंगे। करिए डिसाइड, क्या आएगा बोलो, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन काम करेगा 2x माइनस 3, 2 से ग्रेटर जब होगा, 2 से ग्रेटर मतलब x जो किस फॉर्म में आ चुका होगा 2 प्लस एच की फॉर्म में, ठीक है। 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन हो गया। अब x की वैल्यू कितनी रखोगे 2 प्लस एच, और यहाँ पर जो h है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, 0 के लगभग, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो 2 प्लस 0, कितना आंसर आएगा 2 2 जा 4 माइनस 1 4 माइनस 3 कितना 1। तो हमने ये देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है 7 और राइट हैंड लिमिट का आ रहा है 1, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं है इसलिए हम कहेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो कैसा है, बोलो डिसकंटिन्यूअस। कहां पर, एट x इक्वल्स टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, बट एट x इक्वल्स टू 2 के अलावा बाकी सब पर कैसा रहा होगा, कंटिन्यूअस। इस बात का क्या मतलब है सर, इस बात का मतलब ये है अगर मैं इसी क्वेश्चन को किसी बच्चे को ये बोलूं 3 पर बताओ कैसा होगा, 3 पर, ठीक है, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन ये रहा होगा, 3 पर यही काम करेगा, तो 3 से स्लाइटली इधर पर भी यही काम करेगा और उस पर भी प्लस पे भी यही काम करेगा, तो 3 पर मतलब कंटिन्यूस हो जाएगा, 4 पर 5 पर 6 पर सब पर हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरा, अगर 2 से नीचे वाले किसी नंबर पर चेक करें, किस पर, जैसे 1 पर 0 पर चेक करूं तो क्या होगा सर, तो मान लो 1 पर चेक कर रहा कोई बच्चा, तो 1 से थोड़ा सा इधर यही फंक्शन काम करेगा, है ना, लेस देन 2 वाला, और 1 से थोड़ा सा प्लस तब भी यही फंक्शन काम करेगा, तो सब पर कैसा होगा, कंटिन्यूअस। तो यही मैंने आपको स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को करने से पहले बताया कि आप इन पर चेक कर लो, इन पर आपने चेक कर लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उस पॉइंट को छोड़कर बाकी सब पर तो वो कैसा होने वाला है, कंटिन्यूअस, ठीक है। देखिए हमारा एक फंक्शन डिफाइंड है इस तरह से, मोड x प्लस 3 आपको लेकर चलना है। अगर आप x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू -3 लेकर चले तो, या आपको -2x लेना है अगर आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 हो बट लेस देन 3 हो, और आपको 6x प्लस 2 लेकर चलना है जब आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हो। ये जो फंक्शन है ये कैसा कैसा डिफाइंड है या किस किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो आंसर है सर -3 के लिए और 3 के लिए, दो चीज़ों के लिए डिफाइंड है। -3 से लेस के लिए और ग्रेटर के लिए भी पता है हमें, और 3 से लेस के लिए और ग्रेटर के लिए भी पता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में किया जाएगा, पहले किसके लिए, -3 के लिए, फिर 3 के लिए, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ नया नहीं आया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले एट कहाँ पर, x इक्वल्स टू -3 पर जो फंक्शन काम करेगा वो क्या रहा होगा, तो एट x इक्वल्स टू -3, जब x इक्वल है -3 के तो फंक्शन क्या काम करेगा, मोड x प्लस 3। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट कर रहे हैं हम, -3 मोड प्लस 3, आंसर कितना आ जाएगा 6, पॉजिटिव 3 बन जाएगा ये, 3 + 3 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू कितना, -3 नेगेटिव के लिए डिसाइड करेंगे क्या, फंक्शन। लिमिट x टेंस टू
-3 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या होगा, कौन बताएगा? तो जब -3 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, -3 से थोड़ा सा छोटा, तो -3 से जब लेस होगा तो ये फंक्शन काम करेगा mod x प्लस, ये समझ आया? और जब -3 से थोड़ा सा छोटा होगा तो x कितना हो चुका होगा, -3 में से h थोड़ा सा कम हो चुकी होगी वो चीज़, +3, ये मोड चल रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पर जो h है वो क्या हो गया होगा बोलो, टेंस टू 0। अब आप h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो देखो क्या आ जाएगा, -3 - 0 +3। सॉल्व करके आंसर बोलो 6। ये -3 मोड से बाहर आया 3, 3 + 3 6। ठीक है, इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब मैं वो नंबर लाइन ना भी बनाकर दिखाऊं तो आपको ये समझ में आता होगा कि x क्या बन गया होगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो लिमिट हम क्या लिखेंगे, x टेंस टू -3 पॉजिटिव के लिए हम फंक्शन डिसाइड करेंगे। ओके, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव फंक्शन क्या रहा होगा, -3 से थोड़ा सा बड़ा। तो जब भी हमारा x ग्रेटर होगा किससे, -3 से, तो फंक्शन क्या काम करेगा, -2x। ठीक है, अब जैसे ही -3 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो x क्या बन चुका होगा बोलो, -3 + h बन चुका होगा x हमारा, और आगे जो चल रहा है उसे चलने दो। और ये जो h है ये बहुत ही छोटा है, इट अप्रोच टू 0। ठीक है, अब आप h की वैल्यू पुट करो कितनी, 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। अगेन हमारा आंसर सेम आया, सारे आंसर सेम आए। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट -3 पर ये तीनों आपस में इक्वल आए हैं, इसलिए ये जो गिवन फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है। कहां पर, एट x = -3 पर। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नया नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। अब मान लो यही क्वेश्चन उसने और भी, अभी तो हमें कंटिन्यूटी का पॉइंट मिला, डिसकंटिन्यूटी थोड़ी मिला। क्वेश्चन में पूछा क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो मैं अब 3 के लिए चेक कर लेता हूं। ठीक है भाई, -3 के लिए तो कंटिन्यूस है ये, तो -3 से नीचे वाली सब वैल्यू के लिए कंटिन्यूस ही रहा होगा या नहीं होगा, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मान लो मैं आपको -4 के लिए बोलूँ इस क्वेश्चन को, -4, तो बताओ -4 के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये, और थोड़ा सा प्लस के लिए भी यही, तो फंक्शन कैसा आएगा, कंटिन्यूस। तो -3 से नीचे की सारी वैल्यू के लिए कैसा हो गया फंक्शन, कंटिन्यूस। अब बात क्या बची हुई है, केवल 3 वाली बात बची है। अब 3 और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ओके, 3 के लिए चेक कर लेते हैं। f(x) = सर आप 3 के लिए क्यों चेक कर रहे हो, 3 के लिए क्यों चेक कर रहे हो? क्योंकि सर 3 के लिए फंक्शन डिफाइंड है, 3 के लिए मुझे बता रखा है उसने, इसलिए -3 से थोड़ा सा उधर करोगे, मतलब क्या कह रहे हो सर, -3 से थोड़ा सा उधर करोगे तब भी ये फंक्शन काम करेगा, -3 से इधर लेकर चलोगे तो ये फंक्शन काम करेगा। तो -3 से ऊपर जाऊंगा, जैसे मान लो -2 पर गया, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को आपको बोला x = -2 पर चेक करो, तो बताओ x = -2 के लिए क्या फंक्शन काम करेगा, -2x। तो प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी क्या काम करेगा, -2x काम करेगा। तो इसका मतलब सारी वैल्यू पर क्या आएगा, कंटिन्यूस। कहाँ से कहाँ तक, -3 से 3 तक, हर जगह पर फंक्शन कैसा हो गया, ये बात आ रही है समझ में। अब केवल क्या बचा हुआ हमारे पास चेक करने के लिए, 3 पर और चेक कर लें। अगर मान लो 3 पर भी कंटिन्यूस हो गया तो इसका मतलब कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है ही नहीं। ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है सब पर कैसा है, कंटिन्यूस। समझ आ रही है बात। तो 3 पर चेक करो अब, तो क्या बोला हुआ है कि जो x है जब <3 होगा तो -2x काम करेगा। और क्या बोला बच्चों, 6x + 2 काम करेगा। कब, जब आप x > 3 लेकर चलेंगे या इक्वल लेकर चलेंगे, यही बोला है। ठीक है, तो एट x = 3 के लिए चेक कर रहे हैं, करिए चेक क्या फंक्शन काम करेगा जब 3 के इक्वल है।
6x + 2, तो यहाँ पर 3 पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या आएगा, 20 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों मैं निकाल रहा हूँ क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट क्या आ जाएगा बोलो, कितना, 3 नेगेटिव के लिए क्या डिसाइड करोगे, फंक्शन। लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव का मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा, जैसे ही 3 से थोड़ा सा छोटा होगा तो क्या फंक्शन काम करेगा, -2x, ठीक है। और जैसे ही 3 से थोड़ा सा छोटा होगा तो x क्या बन चुका होगा, 3 - h बन चुका होगा, 3 से थोड़ा छोटा होगा जैसे, ठीक है। और बाहर -2 चल ही रहा है। और यहाँ पर जो h है वो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, बहुत ही छोटी सी वैल्यू है, लगभग 0 है। h की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 पुट कर रहा हूँ, -2 और इंटू 3 - 0, कितना आंसर आया, यहाँ पर आंसर आ रहा है 20, यहाँ पर आ रहा है -6। तो क्या सर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं, तो आंसर है नो, ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा दो, ना दिखाना चाहो तो मत दिखाओ, ठीक है। आप यहीं पर कह सकते हो कि जब ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन कैसा हो चुका है, डिसकंटिन्यूअस। मान लो सर, मान लो कि अगर हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी होती तब क्या करते, तो लिमिट x टेंस टू क्या लिखते, 3 पॉजिटिव के लिए फंक्शन डिसाइड करते, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, ऐसे ही ठीक है। फंक्शन क्या काम करेगा जब x 3 से ग्रेटर है, 6x + 2, ठीक है। और जैसे ही 3 से बड़ा होगा तो x क्या बन चुका होगा, 3 + h हो चुका होगा, 3 से थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, ठीक है। और लिमिट h टेंस टू 0 चल रही है, तो h की वैल्यू 0 पुट कर दिया आपने, ठीक है। आपका आंसर आया 1। बट हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए ये जो फंक्शन है इसने हमें डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट दे दिया है। कौन सा, डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पर, तो -3 पर इधर कंटिन्यूअस था, इधर कंटिन्यूअस था, 3 पर जाकर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। समझ आ गई बात। इस तरह से आप चेक कर सकते हो, और बिल्कुल करने का तरीका वही है, इसलिए मैं कुछ दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है क्वेश्चन कैसे करने हैं। 7th क्वेश्चन हमने कैसे किया, -3 के लिए पहले चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, कंटिन्यूअस मिला, फिर 3 के लिए चेक किया तो उस पर डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या है, x = 3, ठीक है। और x = 3 को छोड़ दें सर, मान लो 4 के लिए पूछा जाए तो कंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा, x जब 4 के लिए होगा तो यही काम करेगा, 4 + 4 - यही फंक्शन काम करेगा, कंटिन्यूअस आता रहेगा। 5 के लिए कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट केवल 3 है, इसके बाद सब कुछ कंटिन्यूअस, इससे पहले सब कुछ कंटिन्यूअस, ठीक है। हमारा फंक्शन डिफाइंड है किस तरह से, mod x अपॉन x, कब, जब x ग्रेट इक्वल नहीं है किसके, 0 के, और अगर x इक्वल हुआ 0 के तो 0 है। इस तरह का मान लो क्वेश्चन आया, कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए कहाँ पर चेक करोगे क्वेश्चन को, 0 पर, ऑफकोर्स 0 के लिए डिफाइंड है। तो एट x = 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, मतलब कि आप 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, समझ आ गई बात। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे बोलो, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव के लिए क्या डिसाइड करोगे, फंक्शन, ठीक। तो 0 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, 0 नहीं है, बस ये मतलब हो गया। 0 नेगेटिव का मतलब 0 से थोड़ा सा इधर, तो 0 तो नहीं है ना, 0 से कम है थोड़ा कुछ, तो जब भी 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये फंक्शन काम करेगा। तो फंक्शन है हमारा x टेंस टू 0 नेगेटिव, mod x अपॉन, ये समझ आया ये क्यों लिया गया, 0 से थोड़ा सा इधर, ठीक है। तो 0 के इक्वल नहीं है वो। अब मुझे ये बताओ, जब वो थोड़ा सा 0 नेगेटिव इधर करोगे तो x क्या बन चुका होगा, 0 - h बन चुका होगा, x बन चुका होगा सर 0 - h, और नीचे क्या चल रहा है,
0 माइनस एच, और ये जो h है ये टेंस टू क्या है 0। ये समझ आया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, ऐसे ही ठीक है। ये 0 माइनस एच कितना आ जाएगा ऊपर सॉल्व करोगे तो h, कैसे 0 माइनस एच क्या बचेगा बोलो, माइनस एच, माइनस एच का मोड से बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा बोलो, समझ आ गई बात, आया। और नीचे बताना क्या बचा, माइनस एच, ठीक है। इस एच से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा होगा बोलो, क्या बचा होगा। अब -1 में तो लिमिट लगेगी नहीं, h टेंस टू 0 है, तो यहाँ पर h तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या आया -1। ठीक, सॉल्व। नहीं, मैं पहले पुट नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ इसको। आप सोच रहे हो अरे सर यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो मेरा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, मैं क्यों पुट करूँ, समझ रहे हो। मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूँ तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, है ना। और फंक्शन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन मैंने क्या पढ़ी है कि फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। फंक्शन क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो सॉल्व करते वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पूरा सॉल्व कर ले रहा हूँ इसको। तो सॉल्व करके क्या आया मेरा आंसर, नॉट डिफाइन आएगा तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है, समझ रहे हो। इसलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व किया। तो 0 माइनस एच कितना हो गया, माइनस एच, माइनस एच मोड से बाहर आएगा तो क्या आएगा h, नीचे माइनस एच चल रहा है, कैंसिल कर दिया, -1 बच गया, तो आंसर आ गया -1। अब इसी तरह से मान लो हम राइट हैंड लिमिट की बातें करें तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू क्या 0 पॉजिटिव के लिए क्या डिसाइड करें, फंक्शन, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा बोलो फंक्शन, 0 पॉजिटिव का क्या मतलब है, 0 पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि 0 नहीं है, बस 0 के इक्वल नहीं है। 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा है बट 0 नहीं है। तो जब भी 0 नहीं होगा तो फंक्शन क्या काम करेगा, मोड x अपॉन x, ठीक है। और जैसे ही 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो x क्या बन चुका होगा, 0 प्लस h, ठीक है, 0 प्लस h, और अपॉन में क्या चल रहा है 0 प्लस h, और लिमिट h टेंस टू क्या चल रहा है 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब क्या करोगे बोलो, क्या h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, नहीं सर 0 मत पुट करो, तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे आपकी वैल्यू क्या आई। पहले आप थोड़ा सॉल्व कर लो इसे, 0 प्लस h मोड h, मोड h बाहर आया h बन गया, नीचे क्या चल रहा होगा h से h कट गया, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, लिमिट भी लग चुकी है, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इधर आंसर -1 आया, इधर आंसर 1 आया, तो ये दोनों क्योंकि आपस में इक्वल नहीं है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं आ रही हैं इसलिए ये जो फंक्शन है इसका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हमें मिल गया, डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू 0, यही हमें फाइंड करना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो देखो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इन क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे राइटर्स अलग अलग बुकों में अलग अलग तरह से बताते हैं कि इसको ऐसे सॉल्व करो, या अलग अलग टीचर अलग अलग तरह से बताते हैं। ये जो मैंने आपको h वाला मेथड बताया है इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कोई चीज़ 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी तो वो क्या होगी 0 प्लस h, 0 से थोड़ी सी छोटी होगी तो 0 माइनस समथिंग रही होगी, 0 माइनस h, समझ रहे हो। तो मैं यही तो करता हूँ, x की वैल्यू ये पुट करता जाता हूँ। सारे क्वेश्चन आप करोगे, सारी कंटिन्यूटी पूरी सॉल्व कर दो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप देखोगे बड़े आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 प्लस नहीं, वो अंडरस्टूड होगा, वो टीचर पढ़ा लिखा होगा, उसको इतना तो पता ही होगा कि कहाँ से आया है। मतलब आप ये पूछ रहे हो क्या सर मैं ऐसी कोई नंबर लाइन सी बनाकर दिखा कर आऊँ, तो आंसर है नो, ठीक है। आपको किसी बुक में ऐसी नंबर लाइन देखी हुई नहीं गई, मैं केवल आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इधर चलो, और फिर जैसे ही मैं बच्चे को कहता हूँ इधर चलो तो 0 से इधर, बच्चा जानता है छोटी क्लासों से पढ़ के आया कि 0 से इधर तो छोटी वैल्यू होती है 0 से, तो वो क्लियरली ये बात फटाफट से मान लेता है कि क्या हो रहा होगा इधर 0 से कम, और इधर जाओगे तो 0 से ज़्यादा। इतनी बात समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो बड़े आसानी से कर सकते हो। इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 8।
ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूँ। फंक्शन गिवन है। क्या फंक्शन है सर? फंक्शन ऐसा वैसा ही है जैसा पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कुछ, x अपॉन मोड x है, और ये काम तब करेगा जब x लेस देन 0 होगा, बट -1 तब काम करेगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया, कैसे करें? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे? एट x इक्वल्स टू 0 पर हमारा फंक्शन क्या काम करेगा? तो अब तो सीख गए हैं सर हम, x इक्वल्स टू 0 है तो ये काम करेगा। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 पुट की गई तो आंसर क्या आएगा? -1। अब हमें निकालनी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। बताइए क्या लिखोगे? x टेंस टू कितना? 0 नेगेटिव। ठीक है, किसके लिए निकाल रहे हैं सर? 0 के लिए। 0 नेगेटिव के लिए क्या डिसाइड करोगे? फंक्शन। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव का मतलब ये है 0 से थोड़ा सा छोटा। 0 से थोड़ा सा छोटा होगा वैसे ही फंक्शन क्या काम करेगा? x अपॉन मोड x। और जैसे ही 0 से थोड़ा सा छोटा होगा तो हमारा x जो है वो 0 माइनस h की फॉर्म में रहा हो, 0 माइनस h की फॉर्म में रहा हो, और लिमिट यहाँ पर h की अप्रोच कर रही होंगी 0 को। ओके, नाउ लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही ठीक है। ऊपर क्या चल रहा है? माइनस h। नीचे क्या चल रहा है? पॉजिटिव h। मोड h बाहर आया। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। ये समझ आया? अब इसके बाद जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, इसके बाद हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, निकाल देंगे सर, बहुत आसान है। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए हम लोग फंक्शन डिसाइड करेंगे। x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 से थोड़ा सा बड़ा। 0 से थोड़ा सा बड़ा का मतलब क्या काम करेगा? ग्रेटर देन 0 क्या काम करेगा? -1। फंक्शन -1 काम करेगा। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। 0 से पॉजिटिव सबके लिए आंसर -1 है, तो जब आप लिमिट पुट भी कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा? -1। तो हमने ये देखा कि x इक्वल टू 0 पर आंसर -1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, और राइट हैंड लिमिट भी -1 है। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट 0 तीनों इक्वल आए हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो कैसा है? कंटिन्यूअस। कहाँ पर? एट x इक्वल्स टू 0। तो बताओ डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर हो? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। व्हाई? क्योंकि देखो सर, 0 पर तो आपने कह दिया कंटिन्यूअस है, अब 1 पर बताना, बोलो 1 पर, तो 1 पर क्या आंसर आएगा? 1 से इधर उधर क्या आंसर आएगा? 2 बताना, 2 से इधर इधर क्या आंसर आएंगे दोनों केस में? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए सबके लिए यही फंक्शन आंसर आएगा। ठीक, अच्छा 0 से लेस के लिए कोई भी नंबर सोच लो, -1, -2, -3, सबके लिए यही काम करेगा, तो उस पर भी सब पर क्या होगा? कंटिन्यूअस। तो इसलिए हमारा ये फंक्शन है ये सारी वैल्यू पर कैसा है? कंटिन्यूअस। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन और देख सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, ध्यान दीजिए, क्या है सर क्वेश्चन? fx जो है वो हमें गिवन है, कितना? x + 1 कब? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो, और x² + 1 कब? जब x लेस देन 1। ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू 1 पर चेक कर लो, यहीं से डिसाइड हो जाएगा कहाँ कंटिन्यूअस कहाँ डिसकंटिन्यूअस। समझ में आती है बातें? तो x इक्वल्स टू 1 के लिए क्या फंक्शन काम करेगा? x + 1। x की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आंसर आ जाएगा? 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंस टू कितना? 1 नेगेटिव के लिए डिसाइड करेंगे क्या? fx। ठीक है, डिसाइड करके बताना। 1 नेगेटिव का मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा। 1 से जैसे ही थोड़ा सा छोटा होगा x तो क्या काम करेगा? x² + 1। यहाँ पर x लेस देन 1 है। ठीक है, और जैसे ही 1 से थोड़ा सा छोटा होगा तो x क्या बन चुका होगा?
1 माइनस एच बन चुका होगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पर जो लिमिट होंगी वो h टेंस टू कितनी, सॉरी 0। ठीक है, अब बच्चों h की वैल्यू पुट करो, बताइए कितना आंसर आएगा। h की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, कितना आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2। ठीक है, अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालिए। ये तो बहुत आसान है सर निकालना, कैसे? लिमिट हम लिखेंगे x टेंस टू 1 पॉजिटिव के लिए डिसाइड करेंगे क्या फंक्शन, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से थोड़ा सा ग्रेटर, तो x प्लस 1 काम करेगा, और जैसे ही 1 से थोड़ा सा ग्रेटर होगा तो x क्या बन चुका होगा, 1 प्लस एच बन गया होगा, और वहां उस केस में h क्या हो चुका होगा, जो समझ में आता है 0 क्यों हो गया होगा, क्योंकि हमारा x क्या बन चुका है 1 प्लस एच, और x किसको अप्रोच कर रहा था, 1 को। सॉल्व करोगे तो 1 से 1 कैंसिल, तो h क्या आ जाएगा, तो अगर x टेंस टू 1 है तो h टेंस टू क्या होगा 0। h की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा 1 प्लस 0 प्लस 1, आंसर कितना 2। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो हमारा फंक्शन है 1 पर एट 1, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये जो गिवन फंक्शन है ये कैसा है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। अगर ये फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूअस है तो बताओ डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, तो आंसर सर कहीं नहीं होगा, 1 से आगे भी कंटिन्यूअस, 1 से पीछे भी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10।